शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, श्रावण का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और भगवान शिव, चंद्रमौली, गंगाधर, आशुतोष, भक्तवत्सल भगवान शिव का यह परम प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान चंद्रमौली को मनाने के लिए उनके जो भक्तगण हैं अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उससे उनको असीम शांति मिलती है। भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, यह किस द्रव्य से करने से क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रुद्राभिषेक करने से हमारे अंदर सद्बुद्धि आती है, सद्विचार आते हैं। मनुष्य की आत्मशक्ति, ज्ञान शक्ति और मंत्र शक्ति यह जागृत होती है। मनुष्य का जीवन मंगलमय बनता है। उसके अंदर दैवी शक्तियों का, दैवी गुणों की जागृति होती है। रुद्राभिषेक करने से अपवित्रता, मलिनता और कुसंस्कारों का नाश होता है। रुद्राभिषेक करने से मनुष्य में दैवत्व भाव जागता है और साथ ही उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, 4 प्रकार के पुरुषार्थ यह प्राप्त होते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से आपको दैहिक, दैविक और मानसिक ये जो तीनों प्रकार के ताप है यह दूर होते हैं। रुद्राभिषेक करने से संक्रमण जनित जो बीमारियां हैं वह दूर होती हैं, ग्रह बाधा दूर होती है। आपके घर में किसी प्रकार का संकट है, कोई क्लेश है, वह दूर होता है। आपका दाम्पत्य सुख बढ़ता है, उसमें लाभ होता है। उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आपके रोजी रोजगार, व्यवसाय में आ रही जो रुकावटें हैं वह दूर होती हैं और महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप ऐसे जो कष्ट है, पीड़ाएं हैं, उनसे भी भगवान शिव की पूजा करने से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा करने से सर्वविध कल्याण होता है। भगवान शिव के शरण में जाने से, उनका नाम है आशुतोष, 1 लोटा जल अर्पण कर दीजिए तो आप जानिए कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जो और त्रैलोक्य में कोई और देवता नहीं है। देखिए, नंदी की सवारी करते हैं भगवान शिव, इसका मतलब है पशुओं के वह जो है आश्रय है, आश्रयदाता है। गले में उनके सर्प लटके हुए हैं, कानों में बिच्छू है, तो कीट पतंगों के भी वो आश्रयदाता है। चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण करते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत शीतल है। तो भगवान शिव की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनो इच्छाएं, मनोकामनाएं यह पूर्ण होती हैं। आपको हम बता रहे हैं कि आप किस द्रव्य से भगवान शिव की पूजा करें तो क्या लाभ मिलता है। जल से अभिषेक करने से भगवान शिव का वर्षा होती है, ज्वर शांत होता है। यानी कि बुखार का रोग है, यदि आपको बार बार बुखार आता है तो भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। कुश के जल से अभिषेक करने से अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार के रोग शांत होते हैं। तो दही से अभिषेक करने से पशु की प्राप्ति होती है, सुंदरता की प्राप्ति होती है। वहीं गन्ने से अभिषेक करने से, यानी कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। मध और घी से अभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है, धन की प्राप्ति होती है। पीलिया रोग यानी कि पांडु रोग, उससे मुक्ति मिलती है। किसी को मिर्गी आती है, उसमें मुक्ति मिलती है। यक्ष्मा रोग, इसमें आपको फायदा मिलता है और पापों का क्षय होता है। तीर्थ जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और बुद्धि की जो जड़ता है वह दूर होती है। दूध से अभिषेक करने से समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, कार्य की सिद्धि होती है और बुद्धि में जो जमा मल है वह दूर होता है, बुद्धि कुशाग्र बनती है। शरबत से, शरबत मिला हुआ यानी शक्कर मिले हुए जल से
अभिषेक करने से भगवान शिव की बुद्धि अपनी तेज होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है, अपने से बिछुड़े हुए जो लोग हैं वह पुनः प्राप्त हो जाते हैं। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का वाद विवाद मुकदमा चल रहा, उसमें कार्य की सफलता मिलती है, उसमें विजय प्राप्त होती है। अत्तर से यानी कि सेंट से अभिषेक करने से या सेंट लगाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। और जो प्रेम की प्राप्ति है, जो किसी से प्रेम करते हैं और वो प्रेम उनसे दूर जा रहा, वह प्रेम की प्राप्ति भी होती है। तो भगवान शिव का अभिषेक करने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। आप भी संपूर्ण श्रावण महीने में भगवान शिव को अभिषेक करें, भगवान शिव को प्रसन्न करें। और भगवान शिव को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अवश्य चाहें, जैसे चावल है, जौ है, उड़द है, सफ़ेद और काला तिल है, मूंग है, चना है, कंगनी है, छोटे मोटे जो छोटे छोटे दानों के अन्न होते हैं जैसे राजगिरा इत्यादि होते हैं वह चढ़ाएं। सांबा और तिन्नी का चावल, गेहूं और मसूर, ये जो वस्तुएं हैं यह भगवान शिव को आप अर्पण कीजिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा वरदान प्राप्त कराएंगे और आपकी जो मनोइच्छाएं हैं वह पूर्ण होगी। नमस्कार।